हेलो फ्रेंड्स, एम के क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। तो स्टूडेंट, हमने जो है ना इससे पहले जो है ना वीडियो बनाई थी वो संविधान पे जो है ना मौलिक अधिकार पे वीडियो बनाई थी, तो जिसमें जो है ना हमने मौलिक अधिकार के बारे में सब कुछ बताया था। तो आज जो है ना मैं मौलिक अधिकार में जो हमारे जो 6 मौलिक अधिकार होते हैं उसमें जो है ना आज मैं समता और समानता का जो है ना पहला अधिकार के बारे में, जितने भी उसमें अनुच्छेद होते हैं उसके बारे में बताऊंगा। तो इससे पहले जो है ना हमने जो वीडियो बनाई थी आप उस वीडियो को भी देख लेंगे, जिसमें जो है ना हमने वीडियो में ये बताया था आप लोगों को कि जो मूल या मौलिक अधिकार होते हैं कहाँ से लिए गए, भारत के किस संविधान में जो है ना किस भाग में उसे रखे गए और किस अनुच्छेद से किस अनुच्छेद तक उसे रखे गए हैं। ठीक है ना। तो कौन से इसमें से जो है ना कौन से अधिकार को यहाँ से निकाल दिया गया, उसको निकाल कर किस अनुच्छेद में रखा, और जो अधिकार को निकाला वो किस अनुच्छेद में आता था, और किस संविधान संशोधन के द्वारा, ये सारी जानकारी जो है ना हमने इससे पहली वीडियो में दी थी। तो आप लोग जो है ना हमारी उस वीडियो को भी जरूर देख ले। ठीक है ना। तो इस वीडियो में जो है ना मैं आप लोगों को जो है ना यहाँ पर जो है ना आप लोगों को बहुत ही बेहतरीन तरीके से जो है ना अनुच्छेद जो हो गए हमारे 14 से लेके 18, जो हमारा पहला मौलिक अधिकार होता है, समता या समानता का अधिकार, एक एक जो है ना अनुच्छेद जो है ना मैं आप लोगों को बहुत ही बेहतरीन तरीके से कराऊंगा। तो अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, और लाइक और कमेंट और शेयर करने के लिए तो ना चैनल सब्सक्राइब करने के लिए मैं तभी कहूँगा जब आप लोगों के ये हमारा पढ़ाया हुआ जो है ना समझ में आ जाए। अगर समझ में आए एक एक पॉइंट तो चैनल को सब्सक्राइब करना और वीडियो को शेयर भी करना। ठीक है ना। अगर ना समझ में आए तो अनसब्सक्राइब कर देना। ठीक है ना। तो अब देखो यहाँ पर जो हम बात करेंगे सबसे पहले किसकी, कि इसमें जो है ना हमने आप लोगों को जो करा दिया था तो इसमें सारे मतलब कि अधिकारों के बारे में बता दिया था। तो आज का जो पॉइंट होगा हमारा वो पॉइंट होगा मेरे प्यारे बच्चों, समता या समानता का अधिकार। समता या समानता का अधिकार। समता या समानता का अधिकार। अब ये जो अधिकार है ये आता है हमारा 14 से लेकर 18 के अंतर्गत ये आता है। ठीक है ना। तो इसमें अनुच्छेद 14 से 18 होता है, और 14 से 18 जो है वो आप लोगों को मैं बहुत ही बेहतरीन तरीके से आप लोगों को बताने वाला हूँ। सबसे पहले जो है ना हम यहाँ पर देखेंगे अनुच्छेद 14। सबसे पहले हम देखेंगे इसमें अनुच्छेद 14 में आखिर क्या है। देखो प्यारे बच्चों, सभी देखेंगे अनुच्छेद 14 में जो है ना बच्चों वो हमारा जो है इसमें है कि विधि के समक्ष, जो विधि होती, विधि के समक्ष भारत के आम व्यक्ति से लेकर एक राष्ट्रपति तक जो है वो कानून क्या होगा, एक जैसा लागू होगा। तो हम क्या कहेंगे इसमें कि कानून जो है ना होगा एक समान होगा। शॉर्ट में हम क्या कहेंगे कि कानून क्या होगा, एक समान होगा। वो भारत का चाहे आम नागरिक हो, चाहे भारत का क्या हो वो राष्ट्रपति हो, तो कानून क्या होगा, एक जैसा लागू होगा। तो इसमें हम कहेंगे कि कानून एक जैसा लागू होगा। कानून जो है वो कैसा होगा मेरे प्यारे बच्चों, कानून एक समान लागू किया जाएगा चाहे वह आम नागरिक हो, चाहे देश का राष्ट्रपति हो। देश का क्या हो प्यारे बच्चों, राष्ट्रपति हो। ठीक है ना। तो अनुच्छेद 14 ने जो ना हमें क्या बताया कि अनुच्छेद 14 ने ये बताया कि विधि के समक्ष जो है ना कानून एक जैसा लागू होगा, भारत का चाहे राष्ट्रपति हो चाहे वो आम व्यक्ति हो।
इसके बाद आता है हमारा अनुच्छेद 15। अनुच्छेद 15 में जो है ना वो क्या है, इसमें हम कहेंगे कि जाति धर्म मूल वंश, हम कहेंगे इसमें कि जो जाति, हम कहेंगे राज्य, राज्य धर्म जाति, जाति मूल वंश, मूल वंश जन्म स्थान के आधार पर, जन्म स्थान के आधार पर, जन्म स्थान के आधार पर विभेद नहीं कर सकता, विभेद नहीं कर सकता। इसका मतलब समझेंगे कि इसमें जो है ना विभेद का मतलब है किसी के साथ जो है ना हम जो है ना कुछ दुरुपयोग वैसा नहीं करेंगे कि भाई ये छोटी जात का है या ये बड़ी जात का है या ये है या वो है। इस तरह से हम उसके मतलब कि नाम से या उसके जन्म, उसकी जन्म को देखकर या हम उसकी जाति को देखकर जो है ना उस पर कोई भी ऐसा भेदभाव नहीं करेंगे, ठीक है ना। इसके बाद नेक्स्ट जो है ना हमारा अनुच्छेद जो है ना 15 आता है। इसके बाद तो हाँ 15 तो हो गया ना। अनुच्छेद 16, तो प्यारे बच्चों अनुच्छेद 16 जो है ना वो हम इसमें जो है ना आपको इसमें 2 पार्ट कराएंगे अनुच्छेद 16 के, ठीक है ना। तो पहला जो अनुच्छेद 16 है इसमें जो है ना हम कहेंगे कि सरकारी विभाग, जो हमारा सरकारी विभाग होता है उसमें जो है ना आप लोगों को सभी को समान अवसर दिए जाएंगे। तो इसमें हम क्या कहेंगे, सीधी सी बात है इसमें कि सभी नागरिकों को, सभी नागरिकों को सरकारी पदों पर नियुक्ति के समान अवसर दिए जाएंगे, ठीक है ना। पदों पर नियुक्ति के समान अवसर प्रदान किए जाएंगे, प्रदान किए जाएंगे। इसके बाद जो है ना प्यारे बच्चों हमारा आता है कौन सा, अनुच्छेद 16A। अनुच्छेद 16A में है, यहाँ पे जो है ना आरक्षण का प्रावधान था। क्या था इसमें, आरक्षण का क्या था बच्चों, इसमें आरक्षण का जो है ना बच्चों इसमें था प्रावधान था आरक्षण का, ठीक है ना। तो इसमें जो है ना आरक्षण का प्रावधान था, क्या था मेरे प्यारे बच्चों, आरक्षण का प्रावधान। और किसको, आरक्षण का प्रावधान जो है ना वो ओबीसी और एससी के लिए आरक्षण का प्रावधान था, ठीक है। आरक्षण का प्रावधान था और आरक्षण की जो शुरुआत है मेरे प्यारे बच्चों कब हुई थी, वो आरक्षण की शुरुआत 1932 ईस्वी से हुई थी, ठीक है। तो 1932 से जो है ना हमारी आरक्षण की शुरुआत हुई थी, जिसमें जो है ना आरक्षण जो है ना ओबीसी के लिए तो जो मान्य कर लिया गया था, लेकिन एससी मतलब एसटी लिख लो, एसटी मत लिखो, एससी जो है ना एससी के लिए जो मान्य नहीं किया गया था, ठीक है ना। तो इतनी बात आप याद रखेंगे। उसके बाद जो है ना अनुच्छेद हमारा 17 आता है। कौन सा, अनुच्छेद 17 जो है ना बहुत ज़्यादा मोस्ट इम्पोर्टेंट है मेरे प्यारे बच्चों। अनुच्छेद 17 वेरी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट मैं इसे कहूँगा। क्या कहूँगा, वेरी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट कहूँगा, क्योंकि इसमें क्या है, अनुच्छेद 17 में जो है ना अस्पष्टता, क्या कहेंगे, अस्पष्टता मतलब कि छुआछूत जो है ना इसमें क्या बताया है, कानूनी अपराध। लेकिन छुआछूत तो बहुत कम प्रयोग करते हैं, लेकिन हम जब एग्जाम देते हैं तो इसमें सबसे ज्यादा जो है ना किस वर्ड का प्रयोग किया जाता है, अस्पष्टता। क्या, अस्पष्टता, अस्पष्टता कहेंगे हम, क्या कहेंगे, अस्पष्टता,
अस्पष्टता। अगर मैंने गलत लिख दिया तो आप सही कर रहे हैं ना, कोई दिक्कत नहीं है। अस्पष्टता या छुआछूत, छुआछूत को कानूनी अपराध माना गया है, कानूनी अपराध माना जाता है या माना गया है। ठीक है, इसके बाद हमारा प्यारे बच्चों आता है अनुच्छेद 18। अनुच्छेद 18 आता है। अनुच्छेद 18 में जो है ना क्या है, उपाधियों का अंत है। क्या है बच्चों, उपाधियों का अंत है। उपाधियों का अंत, अब इसे समझेंगे उपाधियों का अंत कैसे हुआ। उपाधियों का अंत, इसके पीछे जो है ना बहुत बड़ा राज है। उपाधियां जो है, ये उपाधियां क्या थी प्यारे बच्चों, ये उपाधियां क्या थी। जैसे कि हम जो है ना अभी किसी स्टूडेंट को हमने कहा कि कोई भी उसका नाम निकाल दिया, ठीक है ना। अब सचिन तेंदुलकर है, सचिन तेंदुलकर को जो हम क्या कहते हैं, मास्टर ब्लास्टर कहते हैं। तो उसकी एक क्या होगी, ये उपाधि होगी ना। तो ये उपाधियां जो है ना, हमारे जब संविधान बनकर तैयार हुआ था तो इनको उपाधियों को शुरू कब किया गया था, इसे समझेंगे। उपाधियों का अंत तो इसमें है, लेकिन 1954 ईस्वी में जो है ना, 1954 ईस्वी में इनकी जो शुरुआत की गई थी, क्या की गई थी मेरे बच्चों, इनकी शुरुआत की गई थी 1954 में। लेकिन इन्हें 1977 में इन्हें समाप्त कर दिया गया था। 1977 में इन्हें क्या कर दिया गया था, समाप्त कर दिया गया था। फिर दोबारा से पुनः जो है ना इन्हें 1980 में फिर से शुरू किया गया। फिर से इन्हें शुरू किया गया 1980 में। अब इन उपाधियों की जगह जो है ना हमें 4 पुरस्कार दिए जाने लगे थे। कौन कौन से, पहला पुरस्कार जो है ना प्यारे बच्चों, वो पहला पुरस्कार जो है ना इसमें हमारा पहला था भारत रत्न। क्या है मेरे बच्चों, भारत रत्न। और दूसरा है हमारा पद्म भूषण, पद्म भूषण। और तीसरा है हमारा पद्म श्री, पद्म श्री। और चौथा है हमारा पद्म विभूषण, पद्म विभूषण। ये 4 पुरस्कार हमें दिए जाने लगे थे। तो अब तक जो है ना हमारा जो अनुच्छेद जो हमने 14 से 18 आप लोगों को बताया, इसमें यही था। और यहाँ से क्वेश्चन एग्जाम में जो है ना आपका सेम टू सेम पूछा जाता है, ठीक है ना। अगर आप लोगों के लिए ये समझ में आया हो तो आप जो है ना इसे जो है ना अच्छी तरह से जो है ना आप पढ़ेंगे और इसे शेयर करेंगे, ताकि आप लोगों के अलावा जो है ना आपके दोस्तों को, आपके फ्रेंड को या आपके किसी भी रिश्तेदार को जो है ना ये वीडियो मिल जाए, ठीक है ना। तो आज की क्लास जो है ना आप लोगों को कैसी लगी, तो देखो सबसे ज़्यादा मोस्ट इम्पोर्टेंट तो ये होता है, पूछ लेता है कभी कभी कि उपाधियों का जो अंत है वो कब हुआ था। तो आप कहोगे कि 1954 में शुरुआत तो इनकी हुई थी 1954 में, लेकिन इन उपाधियों का जो अंत है वो 1977 में हुआ था। लेकिन इन उपाधियों को समाप्त करने के बाद जो है ना 1980 से हमें जो है ना इन 4 पुरस्कार दिए जाने लगे थे। आप लोगों को मालूम होगा सभी को कि 1954 में जो है ना 1954 ईस्वी में जो सबसे पहले जो है ना जो भारत रत्न पुरस्कार मिला था, किसको मिला था, श्री राजगोपालाचारी को ना, गोपालाचारी और राधा कृष्णन को, गोपालाचारी और राधा कृष्णन को, किसको, राधा कृष्णन को मिला था। आप लोग मुझे एक बात बताइए, इन्हें जो ना दोनों को कहा गया कि इन्हें दोनों को मिला क्या, भारत रत्न, भारत रत्न मिला। जबकि भारत रत्न की शुरुआत जो है वो कब हुई थी, 1980 से। कब हुई थी, 1980 से। लेकिन इन्हें मिला था कब, 1954 ईस्वी में। इन्हें कब मिला था, 1954 ईस्वी में। तो इसका मतलब क्या है प्यारे बच्चों कि जब इन्हें 1954 में जो उपाधियां दी गई थी, क्योंकि 1954 में तो उपाधियां दी जाती थी ना, तो 1954 में जो उपाधि दी गई थी वो उपाधि जो ना हमारी किसके समान थी, वो किसके समान थी,
भारत रत्न के समान थी, जिसे जो है ना उसे कन्वर्ट कर दिया गया कि सबसे पहले जो है ना भारत रत्न पुरस्कार किसे मिला था, वो श्री राजगोपालाचारी को और जो है ना राधा कृष्णन को। ठीक है ना। तो ये हमारी जो है ना आज का जो है ना जो हमारा एक मौलिक अधिकार में से एक पहला समता और समानता का अधिकार हुआ। बस आज इतना ही काफी है। तो बस अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो अब आप निर्णय करें कि आप लोगों के समझ में आया या नहीं आया। समझ में आया तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। और हमारी पहली वीडियो देखनी बिल्कुल मत भूलना, उसमें पूरी डिटेल हमने बताई है कि कौन से मतलब कि इसे कहां से लिया गया, किस भाग में रखा गया, किस अनुच्छेद से किस अनुच्छेद है। ठीक है ना, सारी डिटेल बताई है हमने। तो उस वीडियो का डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा। बस आज के लिए इतना ही काफी है। सभी को नमस्कार, जय हिंद, जय भारत बच्चों।